इस नई सनम के साथ कुछ तो कुछ गलत है। इनफैक्ट बहुत गलत। वो लोग मेरे साथ वही करेंगे जो उन्होंने सनम के साथ किया। मुझे मार देंगे जैसे सनम को मार दिया। ये नंबर मौजूद नहीं है। ये दूसरे कॉल पर मशरूफ है। किसको फोन कर, किसी का नंबर याद नहीं। +91 982 Welcome to Mamta Maternity Hospital. Please dial the desired extension or press 1 for inquiry. डायल किया हुआ नंबर अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। दूसरा कॉल पर, ये कॉल वेटिंग पर जो एक कोड है वो तो इंडिया का तो नहीं है। हेलो। हाउ स्ट्रेंज, कॉल कट हो गया। वजीरा, शाद के लैंडलाइन से रैंडम नंबर से कोई बात कर रहा है और उनमें से एक नंबर हिंदुस्तान का है। क्या? Come on, Shad, pick it up. Shad. जश्न का माहौल है लेकिन घर के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही है और शाद भी फोन नहीं उठा रहा है। हमें इसी वक्त अंदर जाना चाहिए। शाद, शाद, शाद उठाओ। Oh God, शाद। जल्दी आओ, उस कमरे से आवाज आ रही है। पाकिस्तान आर्मी। मैं जाना तो शाद की बीवी। मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा घर है। वो कातिल था यार। उसने शाद के दोस्त का कत्ल किया। लियाकत, उसने शाद के दोस्त लियाकत का कत्ल किया था। वो भी थोड़ी देर पहले इसी कमरे से भागा। यही था मेरे कुत्ते का। हेलो, या हाय।
मैं आलरज़ा इब्राहिम, मैं जरा डॉक्टर शाह से बात कर सकता हूँ? हाँ, मेरी वाइफ जो है वो उनकी पेशेंट है। आपको उनकी न्यूज नहीं मिली सर? कैसी न्यूज़? डॉक्टर शाह नहीं रहे। What? तो ये आप कैसी बात कर रही? कल ही उनके केबिन में अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये उनकी मौत कितने बजे हुई थी? यही कुछ 10:45 10:50 के बीच में। डॉक्टर शाह कहाँ है? वो अभी अभी बाहर गए। बाहर? मैंने तो नहीं देखा। नई सनम के अंदर मैं एक शैतानी परछाई देख सकता हूँ, बिल्कुल अम्मी की तरह। मुझे पता करना होगा कि यह है कौन। क्या वो सच में वो है जो मैं सोच रहा हूँ? एक काला साया। बस बस आराम से, ठीक है ना पापा? शशि कपूर को उसके मंसूबों में मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। शुक्रिया। मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद रोते रोते मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और यहाँ यहाँ इतना सब कुछ हो गया। काश अगर मुझे जरा सी भी भनक लगती तो मैं जन्नत की कुछ हेल्प कर पाती। जन्नत है कहाँ? जन्नत वो अपने कमरे में है। पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे हैं। तुम नहीं जानते, शायद बेचारी बहुत डरी हुई है। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम हमें आपका बयान चाहिए। इनका बयान लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे घर की है। भरोसा है हमें इन पर। थैंक यू। जी मैं जन्नत को मिल के आता। पता नहीं वो कौन था, कहाँ से आया था, हम तो बेहोश हो गए थे। पता नहीं क्यों आया था। ना तो यहाँ गहने चोरी हो ना ही पैसे, लेकिन भाईजान जो भी था बहुत शातिर था। अब अल्लाह ही जाने वो यहाँ किस मकसद से आया था। जब मैं यहाँ इस कमरे में आई, वो चोर यहाँ इस तिजोरी के पास खड़ा था। मैंने उसे मुड़ने के लिए कहा, वो मुड़ने ही वाला था, इतने में लाइट चली गई और जब तक लाइट वापस आई उसने नकाब पहना हुआ था। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आज मैं उस फाइल को हासिल करके हमेशा हमेशा के लिए यहां से गायब हो सकती थी, पर वो कमबख्त जन्नत वो बीच में आ गई। वो तो शुक्र है कि उसने मेरा चेहरा नहीं देखा। आपने चेहरा नहीं देखा तो कुछ तो देखा होगा, मतलब कुछ और, कोई निशानी। आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि वो इंसान वही था जिसकी शाद को तलाश है? कि उसने वही ग्लव्स पहने हुए थे और उसके दाएं हाथ का अंगूठा नहीं था। ये नकली अंगूठा मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। और जब मैंने हिंदुस्तान आर्मी को चकमा दिया तो अपने इसी अंगूठे को काटकर उन्हें यकीन दिला दिया कि शशि कपूर मर चुका है। और यहाँ पाकिस्तान आर्मी के पास सिर्फ मेरी एक ही पहचान थी कि शशि कपूर का एक अंगूठा नहीं। लेकिन ये इसी नकली अंगूठे का कमाल है कि शाद के इतने करीब होने के बावजूद उसे
मुझे आज तक मुझ पर शक नहीं हुआ। जरा जोर डालिए अपने दिमाग में, जरा सोचिए कौन था वो, कैसा था, कुछ तो बताइए हमें। मुझे और कुछ याद नहीं। सोचिए जन्नत, सोचिए, कुछ तो बोलिए, सोचिए। या अल्लाह, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे समझने का वक्त ही नहीं मिला, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं देख पाती या कुछ कर पाती। वो एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, सोचिए जन्नत, सोचिए। बस कीजिए। मैं नहीं चाहता आप अपने सवालों से इन्हें और परेशान करें। That's enough. एक मिनट, उस चोर ने भी हैट पहनी थी और उसके बहुत लंबे बाल थे। क्या कहा आपने? हाँ शाद, मुझे याद आया, मैंने देखा था। और वैसे भी उसका कद और वो देखने में लड़की लग रहा था। शायद वो लड़की था। क्या इसका मतलब ये है कि शशि कपूर एक लड़की है? तो क्या हुआ शाद कि तुम्हें जन्नत से पता चल गया कि शशि कपूर एक लड़की है? इस दुनिया में तमाम लड़कियां तुम कहां तक ढूंढोगे और किस किस को ढूंढोगे? इससे पहले कि तुम मुझ तक पहुंचो, मैं कोई ऐसी चाल चलूंगी कि तुम्हारी तलाश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम मुझे बर्बाद करो, इससे पहले मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी शाम। तुमसे निकाह करना सिर्फ मेरा अरमान नहीं, बल्कि मेरा मकसद है। तुम्हारी बीवी बनकर मैं पूरी दुनिया से बच के रह सकती हूँ। जन्नत से निकाह करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है शाम। और जन्नत ने मेरे रास्ते में आकर तुम्हारी उस गलती को गुनाह में बदल दिया और उसे इस गुनाह की सजा मैं देकर रहूंगी। उसे मुझसे खतरा महसूस होता है ना, उसे लगता है कि मैं बहुत बुरी औरत हूं। अब मैं उसे बताऊंगी कि बुरी औरत होती कैसी। मैं उसके लिए इतनी खतरनाक बन जाऊंगी कि दुनिया में ऐसी औरत उसने कभी देखी भी नहीं होगी। जिस जोड़े को पहनकर उसने मेरे ख्वाबों का कत्ल किया है, उसी जोड़े को अगर मैंने जन्नत का कफन नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी शशि कपूर नहीं। हमें आपके कमरे की तलाशी लेनी है। दरवाजा खोलिए।
दरवाजा खोलिए। जी जी, हमें इस कमरे की तलाशी लेनी है। तलाशी? लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। जी, लेकिन हमें हर कमरे की जांच करनी है, और इतना ही नहीं, हर एक चीज की छानबीन भी करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि मुजरिम कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। क्या पता हमें भी कोई क्लू मिल जाए। आप नीचे जाकर अपनी उंगलियों के निशान दे दीजिए। जो इत्र डालकर सबको बेहोश कर सकता है, आपको लगता है कि वो कातिल इतना बेवकूफ होगा कि अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़कर जाएगा? और मैं क्यों दूं फिंगरप्रिंट्स? मोहतरमा, ये हमारा तफ्तीश करने का तरीका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। देखो अंदर। इस डस्टबिन को बाहर ले चलो। डस्टबिन? डस्टबिन क्यों ले जा रहे हैं? इस कचरे के डिब्बे में आपको क्या मिलेगा? मैडम, जो बेकार की चीजें होती है उसमें भी कुछ न कुछ खास मिल ही जाता है। ले चलो। थैंक यू। मेरा नकली अंगूठा उस डस्टबिन में रह गया। अगर वो अंगूठा उन्हें मिल गया तो मेरी राज से पर्दा उठते देर नहीं लगेगी। मुझे माफ कर दीजिए शाद। मैं जानती हूँ कि उसका पकड़े जाना आपके लिए कितना जरूरी है। आपसे जरूरी नहीं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अब मेरी जिम्मेदारी है। जितना जरूरी आपके लिए ये है कि मैं सलामत रहूं, उतना जरूरी शशि कपूर को पकड़ के अपना फर्ज अदा करना भी है आपके लिए। और देखिएगा, आप उसे जल्दी पकड़ लेंगे। इन दोनों डस्टबिन को भी यहीं रख दो और इन सब पर लेबल्स लगाओ ताकि ये मालूम चल सके कि कौन सा डस्टबिन किस कमरे का है। ओके? एक मिनट मोहतरमा, आपका नाम क्या है? मिसबा। आपने अभी तक अपने फिंगरप्रिंट नहीं दिए, वहां पे जाके दे दीजिए। वो अभी दे देती हूँ, थोड़ी प्यास लगी है, पानी पी कर जाऊं? ओके। मेरा नकली अंगूठा उस डस्टबिन में रह गया। अगर वो अंगूठा उन लोगों को मिल गया तो मेरी राज से पर्दा उठते देर नहीं लगेगी।